नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके सामने सितंबर माह के चतुर्थ सप्ताह की शिक्षक डायरी के साथ उपस्थित हूँ। यह सप्ताह 20/9/2021 से 25/9/2021 तक चलेगा। आप सभी जानते हैं कि 13 सितंबर को स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम का ऑर्डर आया था, जो हमें अपनी कक्षाओं में कराना था। लेकिन मेरी जो शिक्षक डायरी है वो 12 सितंबर को ही मैंने कंप्लीट कर ली थी और उसी दिन इसको अपलोड भी कर दिया था। तो मैं अपनी शिक्षक डायरी में पिछले सप्ताह से इस प्रोग्राम को शामिल नहीं कर पाई। इसीलिए मैंने इस सप्ताह इसके जो स्कूल रेडनेस प्रोग्राम में जो गतिविधियां हैं, जो उपचारात्मक शिक्षण हैं, वो मैंने इस सप्ताह शामिल किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसको किस प्रकार इस बार अपनी शिक्षक डायरी को इसके आधार पर भरा है। 20 सितंबर दिन सोमवार, कक्षा 5, कक्षा 4 से कक्षा 8 तक मानसिक एवं भावनात्मक गतिविधियां दी हुई हैं, जिनकी संख्या 21 है, जो आपको 15 सप्ताह में कंप्लीट करनी है। और गणित तथा भाषा के कार्यपत्रक दिए हुए हैं, जिनकी संख्या टोटल 30 है। ये भी आपको 15 सप्ताह में कंप्लीट करनी है। तो मैंने इसको इस बार पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। मैंने विषय की जगह पे सबसे पहले हमने कक्षाओं में आके मानसिक एवं भावनात्मक गतिविधियां कराई है। ये गतिविधि का नाम है। फिर गणित और भाषा, जो कि उपचारात्मक शिक्षण कराना है, जिसमें कि कार्यपत्रक कराना है हमें बच्चों को। कार्यपत्रक संख्या 1 गणित में, भाषा में कार्यपत्रक संख्या 1 ये करवाना है। उसके पश्चात मैंने कार्यपत्रक 1 भाषा व गणित का मूल्यांकन भी किया है। और हिंदी और अंग्रेजी, यह मैंने 17 तारीख, जो कि अवकाश था, 17 सितंबर 2021 को शासन द्वारा अवकाश होने के कारण इस दिन की हिंदी व अंग्रेजी की शिक्षण योजना 20/9/2021 को संचालित की जाएगी। तो मैंने लास्ट के जो 2 पीरियड, अपने 2 विषय लिए हैं, जो कि गत शिक्षण योजना से ली गई है। ये कक्षा मेरी हो चुकी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है योजना का सफलपूर्वक क्रियान्वयन किया गया। 21 सितंबर 2021 दिन मंगलवार, यहाँ पर भी मैंने उसी गतिविधि को दोहराया है। यहाँ लिखा भी है, बच्चों को पुनः नाम और क्रिया नामक गतिविधि के माध्यम से कक्षा में सहज किया जाएगा। तथा उपचारात्मक शिक्षण में मैंने कार्यपत्रक संख्या 2 भाषा में भी और गणित में भी कराया है। गणित में चित्रों की संख्या का अंकों से मिलान, ये मतलब जो उसका टॉपिक है वो है। और भाषा में अक्षरों को जोड़ना तथा पढ़ना था। कार्यपत्रक का मूल्यांकन भी कर रखा है मैंने। और हिंदी में मैं और मेरा देश, जो कि मेरा 18 तारीख को, यहाँ 18 सितंबर को जो हमारी कक्षा स्थगित रही, उसका संचालन मैंने यहाँ पर किया है। 22 सितंबर 2021 दिन बुधवार, मैंने दूसरी गतिविधि ली है, जो कि गतिविधि का नाम है गीत या कविता। इसमें हमें बच्चों से उनके क्षेत्रीय भाषा में जो गीत कविताएं वो गाते हैं, वो गोल घेरे में बिठा के उनसे सुनना है। तो मैंने ये जो एक होली गीत है पटापटम्बर को, उसको लिया है। और मैं बच्चों को गीत कविता नामक गतिविधि में स्थानीय गीत, होली गीत पटापटम्बर को गोल घेरे में बैठाकर एक साथ गाकर सुनाया जाएगा। गणित और भाषा का कार्यपत्रक संख्या 3 ली है, और इसको भी मैं बोर्ड पर कराऊंगी और बच्चे उसको करेंगे। फिर इसका मूल्यांकन किया है। और फिर मैंने जो मेरा पूरा एक पार्ट रह गया था, मैं और मेरा देश, उसके प्रश्न उत्तर बच्चों को कराया जाएगा। 23 सितंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार, मैंने जो गतिविधि ऊपर कराई थी, उसी को मैंने फिर से यहाँ दोहराया है। और इस बार जो गतिविधि में मैंने कविता या जो गीत है उसको चेंज कर दिया है। इस बार भी होली गीत लिया है, लेकिन इस बार जो गीत है उसका नाम है लाला जी की टोपी में गुलाबी रंग भरवाऊंगी। और कार्यपत्रक संख्या 3 दोबारा कराया है। कुछ बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, या जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, मैं उनसे पुनः ये कार्यपत्रक करवाऊंगी और उनकी जो समस्या है उनका समाधान करूंगी। कार्यपत्रकों का मूल्यांकन करूंगी। फिर लास्ट का जो हमारा 30 मिनट्स हैं, वो शासन द्वारा जो हमें
टाइम टेबल दिया गया है उसके अनुसार जो लास्ट के 30 मिनट्स हैं उसमें हमें पुस्तकालय, संगीत, इस तरीके की एक्टिविटी करानी है जिसमें कि बच्चे इंटरेस्ट लें। तो मैंने पुस्तकालय लिया है जिसमें कि बच्चों को पुस्तकालय ले जाकर उन्हें कहानी की पुस्तक पढ़ने को दूंगी। गृह कार्य में मैंने अपनी अगले दिन की जो हमारी गतिविधि है इसमें क्या क्या अच्छा लगता है इसी के आधार पर मैंने यहाँ पर गृह कार्य दिया है। अपनी पसंद की खाने को किस प्रकार बनाया जाता है, बच्चों से ये घर से जानकारी लेकर आने के लिए कहा जाएगा। अब अगला दिन 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार, यहाँ जो मेरी गतिविधि है भावनात्मक गतिविधि उसका जो टॉपिक है वो है क्या क्या अच्छा लगता है। खाने की वस्तुएं, बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर अपनी पसंद की चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा तथा वह वस्तु कब और कैसे बनाई जाती है ये भी पूछा जाएगा। बच्चे आपस में बैठ के जब डिस्कस करेंगे तो उन्हें ये सब बातें करने में बहुत मज़ा आता है। उपचारात्मक शिक्षण में भाषा और गणित का कार्यपत्रक संख्या 4 करवाया जाएगा, उसके पश्चात उसका मूल्यांकन किया जाएगा और लास्ट में मैंने हिंदी का श्रुतलेख यानी कि इमला लिया है। मैं आ की मात्रा के शब्दों को बोलूँगी। मेरी कक्षा के बच्चे मतलब श्रुतलेख या इमला में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि किसके कितने शब्द सही गए। तो आप भी इसी तरीके से कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं जैसे खेल कूद है, संगीत है या कोई अन्य गतिविधियाँ आप करवा सकते हैं। 25 सितंबर 2021 दिन शनिवार, इस दिन आप सभी जानते हैं क्विज़ होता है तो मैंने ऊपर क्विज़ का कॉलम लिया है और गतिविधि को नहीं कराया है। गणित में मैंने कार्यपत्रक संख्या 4 फिर से दोहराया है, मूल्यांकन किया है और चित्रकला में सब्जी तथा फल का एक एक चित्र बनाने को बच्चों से कहा जाएगा। मेरे बच्चे चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसीलिए मैं शनिवार को हमेशा से चित्रकला का एक कालांश रखती हूँ। आप अपने कार्यपत्रक अपने अनुसार भी ले सकते हैं कि आप एक दिन में भी उसको कंप्लीट करा सकते हैं। वैसे जो ऑर्डर है मतलब उसमें जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि हमें हफ्ते में कम से कम 2 कराने हैं। मैंने 4 लिया है क्योंकि मेरे जो पिछले सप्ताह मैंने इनको अपनी शिक्षक डायरी में नहीं भरा था या अपनी शिक्षण योजना में शामिल नहीं किया था, इसीलिए इस सप्ताह मैंने जो कार्यपत्रक हैं वो 4 लिए हैं। तो ये तो रहा मेरे इस सप्ताह की शिक्षण योजना। चलिए देख लेते हैं कि मैंने इस बार इंडेक्स को कैसे भरा है। सितंबर माह चौथा सप्ताह 20 सितंबर से 25 सितंबर कक्षा 5 गतिविधि 3 गतिविधियां ली हैं। नाम और क्रिया, कविता, क्या क्या अच्छा लगता है, ये मेरे 5 कालांशों में पूरा होगा। गणित में कार्यपत्रक 1, 2, 3 यहाँ सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ, 4 मैंने कार्यपत्रक लिए हैं। हिंदी में भी मैंने 4 कार्यपत्रक लिए हैं और मैं और मेरा देश पढ़ाया है और श्रुतलेख लिया है। टोटल मिलके 11 कालांश हुए। कला पुस्तकालय का मैंने 2 कालांश लिए हैं। ये मेरे हस्ताक्षर, ये मेरे प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर हैं। तो ये थी मेरी सप्ताह की शिक्षक डायरी। इस सप्ताह जो शिक्षक डायरी बढ़ी है इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। मुझे भी समझने में काफ़ी समय लगा कि मुझे किस प्रकार इसको भरना है। अगर आपके पास कोई इसमें बदलाव करने के सुझाव हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।